नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों की एक परंपरागत खेल है जो पोंगल के त्योहार पर आयोजित कराया जाता है। इस खेल में बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव और सांस्कृतिक का प्रतीक माना जाता है। ये 2000 साल पुराना खेल है जो उनकी संस्कृति से जुड़ा है। कुछ साल पहले एक जल्लीकट्टू लगातार मीडिया की हेडलाइंस में जगह पाता रहा। वजह थी तमाम वो याचिकाएं जिसमें जल्लीकट्टू पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस मामले में सरकार की भी काफी फजीहत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया था। फिर धीरे धीरे मामला शांत पड़ गया, जिसके बाद सांडों के साथ क्रूरता का हवाला देते हुए कानून रद्द करने की मांग की गई। याचिका में कानून को संसद के पास पशु क्रूरता निरोधक कानून का उल्लंघन बताया गया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पशु से क्रूरता करे तो उस पर कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ और कर्नाटक के कंबाला खेल के खिलाफ लगी याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि तीनों अधिनियम वैध है और इसमें पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय के जस्टिस के.एम. जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय और सिटी रवि कुमार की 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि जल्लीकट्टू कई सालों से खेले जाने वाला पारंपरिक खेल है, जिस पर रोक लगाना सही नहीं होगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इसी के साथ कहा कि इस मामले को हमने अच्छे से देखा है और हम ये कह सकते हैं कि कानून को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के साथ हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। पीठ ने सांडों को वश में करने वाले खेल जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति देने वाले राज्य को कानूनों की वैधता को चुनौती देने वाली सभी दलीलों को भी इसी के साथ खारिज कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम 2017 जानवरों को के दर्द और पीड़ा को काफी हद तक कम करता है। जस्टिस के.एम. जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय और सिटी रवि कुमार की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ सांडों को वश में करने वाले खेल जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति देने वाले तमिलनाडु और महाराष्ट्र सरकार के कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। संविधान पीठ ने जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी दौड़ की आयोजन की अनुमति देने वाले तमिलनाडु और महाराष्ट्र के कानून को चुनौती देने वाली अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ये फैसला सुनाया, जिसमें पीठ ने कहा कि जल्लीकट्टू पिछले कुछ सदियों से चल रहा है। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निर्देश दिया कि सभी कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए और संशोधित कानून को सख्ती से लागू करने के लिए डीएम और सक्षम अधिकारी जिम्मेदार होंगे। तमिलनाडु सरकार ने जल्लीकट्टू के आयोजन का बचाव किया और शीर्ष अदालत ने कहा कि खेल आयोजन भी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सकता है और जल्लीकट्टू में सांडों पर कोई क्रूरता नहीं होती है। आपको बता दें कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों में पोंगल के त्योहारों में आयोजित किया जाने वाला एक पारंपरिक खेल है। सांडों के साथ होने वाले इस खेल पर रोक लगाने की मांग भी उठती रही है। फरवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ को संदर्भित किया कि क्या तमिलनाडु और महाराष्ट्र के लोग जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी दौड़ को अपने सांस्कृतिक अधिकार के रूप में संरक्षित कर सकते हैं और संविधान अनुच्छेद 29(1) के तहत उनकी सुरक्षा की मांग कर सकते हैं। और वहीं शीर्ष अदालत ने पहले कहा था कि पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम 2017 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित पर्याप्त प्रश्न शामिल। तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने केंद्रीय कानून पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में संशोधन किया था और जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति दी थी और राज्य के कानूनों को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई थी। पीपल फॉर एथिक ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के नेतृत्व में याचिकाओं के एक समूह ने तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित जल्लीकट्टू कानून को रद्द करने के लिए दिशा निर्देश मांगा था। पेटा ने राज्य विधानसभा द्वारा पारित पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम विधेयक 2017 को कई आधारों पर चुनौती दी थी, जिसमें राज्य में सांडों को काबू करने के खेल अवैध बताते हुए शीर्ष अदालत के फैसले को दरकिनार करना भी शामिल था। वहीं शीर्ष अदालत ने पहले तमिलनाडु सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें राज्य में जल्लीकट्टू आयोजनों और देश भर में बैलगाड़ी दौड़ में सांडों का इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के 2014 के फैसले की समीक्षा की मांग की थी। फिलहाल के लिए इतना ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे इंडिया न्यूज के साथ।
धन्यवाद।